ये चारों अनाथ बच्चे अपनी जिंदगी खत्म करने ही वाले थे। थोड़ी दूरी पर एक ट्रेन तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी उन्हें कुछ अजीब सा सुनाई दिया। अचानक वे उठे ही थे कि ट्रेन उनके बिल्कुल पास से गुजर गई। तभी उनकी नजर पड़ी, वहाँ एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ था जिसके पूरे शरीर पर चींटियां रेंग रही थी। बच्चों ने तुरंत फैसला किया, इस बच्चे को वे अपनाएंगे। वे भागते हुए उसे लेकर एक नजदीकी अस्पताल पहुंचे। अच्छा हुआ समय पर इलाज मिल गया। उन्होंने उस छोटे से बच्चे का नाम रखा अग्निवेश। चारों भाई उसकी देखभाल में लग गए। कचरा बीनकर जो पैसे मिले उसी से उसे स्कूल में पढ़ाया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन एक गुंडा चारों भाइयों को धमकाने आया। उसने लोहे की छुरी निकाली और सबसे बड़े भाई को मारने ही वाला था। तभी स्कूल से लौटते वक्त अग्निवेश ने ये सब देख लिया। वो दौड़कर आया और सीधा एक ईंट उठाकर गुंडे के चेहरे पर दे मारी। गुंडा भड़क उठा। उसने अग्निवेश को छुरी से मारने की कोशिश की, लेकिन अग्निवेश की आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे वो खुद कोई तूफान हो। भागने की बजाय उसने एक जोरदार पंच मारा और उस गुंडे की कहानी वहीं खत्म हो गई। चारों भाई दंग रह गए। उन्हें पता ही नहीं था कि उनका छोटा भाई इतना ताकतवर है। 20 साल बाद चारों भाई अब अच्छे जीवन में थे। चारों की खूबसूरत पत्नियां थीं। बड़ा भाई अब एक मशहूर सरकारी वकील बन चुका था जिसका नाम था नागेंद्र राय। वो न्याय का प्रतीक बन चुका था। उसका उसूल था, कोई भी कानून तोड़े उसे सजा जरूर मिलेगी। एक दिन उसके मातहतों ने एक ट्रक को रोका जिसमें 500 बोरियों में भरा हुआ कैश मिला। जैसे ही नागेंद्र को पता चला, उसने तुरंत उस पैसे को जब्त करने का आदेश दे दिया। पर यह पैसा था स्थानीय माफिया डॉन भैरव ठाकुर का, जिससे वो मेयर चुनाव जीतना चाहता था। खबर सुनते ही भैरव आग बबूला हो गया। भैरव का बेटा रौद्र खुद नागेंद्र के पास आया और धमकी दी, पैसा वापस कर, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। नागेंद्र डर गया क्योंकि उसे अपने से ज्यादा डर था अपने छोटे भाई अग्निवेश से। वो नहीं चाहता था कि अग्निवेश ये बात सुने, वरना कोई नहीं बचेगा। पर बात छुप नहीं सकी। अग्निवेश को जब सब पता चला तो उसने अकेले ही माफिया डॉन के अड्डे में घुसपैठ कर दी। वो आग के दरिया को पार करता हुआ पहुंचा और वहां मौजूद गुंडों पर कहर बनकर टूटा। एक हाथ में बिजली सी घूमती लोहे की छड़ थी, दूसरे हाथ से लोहे की चेन घुमाता हुआ वो गुंडों को हवा में उछालता गया। जिसे देखा उसे उड़ाया, जिसे पकड़ पाया उसे पटक दिया। गुंडे उसका सामना करते रहे, लेकिन अग्निवेश उन्हें चीरता गया। एक मोटा सा बदमाश तो सीधे ऑफिस में फेंक दिया गया। भैरव का बेटा रौद्र कुछ समझ पाता उससे पहले ही अग्निवेश उसके पास आ गया और एक झन्नाटेदार थप्पड़ जमाया। मेरे भाई को तंग करता है, जान प्यारी नहीं से उसे मारते मारते वो बाहर तक ले गया। तभी बाकी भाई दौड़ते हुए आ गए और किसी तरह उसे रोक लिया। पर अब मामला गंभीर हो गया था क्योंकि रौद्र वही था जो नागेंद्र का सरकारी अफसर था। अब वो इस मारपीट को नजरअंदाज नहीं करेगा ताकि छोटा भाई जेल न जाए। नागेंद्र खुद उसे लेकर उस अधिकारी के पास गया, लेकिन अग्निवेश को किसी का डर नहीं था। उसने अपना चश्मा उतारकर अफसर को नजरअंदाज किया और नीचे बैठकर मोबाइल खेलने लगा। जब बड़े भाई ने कहा माफी मांग ले, तो बस ऊपरी ऊपरी सा सॉरी कहा। अफसर भड़क उठा, ये माफी है, मैं अभी सब निपटाता हूँ। पर नागेंद्र बीच में आ गया, माफ कीजिए, छोटा है, बोलने का तरीका नहीं जानता, मैं ही उसकी ओर से माफी मांगता हूँ। लेकिन अफसर तो अब हदें पार करने लगा।